मार दिया अपने ही पिता को, मार दिया अपनी ही माँ को, मार दिया अपनी ही बहन को और अंत में खुद भी मारा गया। ये खबर है प्रयागराज के साउथ मलाका क्षेत्र की। नाम था अभिषेक। अभिषेक अपने परिवार का बड़ा बेटा था और एक छोटा बेटा भी था, लेकिन वो फ्रॉड के केस में जेल के अंदर था। लेकिन जो अभिषेक था उसको उसके पिता जो वीरेंद्र थे और उसकी जो माता अनीता थी और उसकी बहन मीना, जो ये तीनों लोग मिलकर जहां अभिषेक को प्रॉपर्टी से बेदखल करने के लिए सोच रहे होते हैं। और ये चीज जहां पता चली होती है अभिषेक को, अभिषेक इस चीज से बहुत ज्यादा खपा होता है और फिर वो अपने दोस्त सनी गुप्ता के साथ हाथ मिलाता है और उसे प्लान समझाता है कि हमें किस तरीके से अपने परिवार को मारना है और फिर सारा सोना चांदी पैसा सब कुछ लूट लेना है। लूटने के बाद हम दोनों आधा आधा हिस्सा कर लेंगे। इस बात को लेकर सनी गुप्ता हाँ कर देता है और दोनों साथ में मिलकर घर में घुसकर अपने ही माता पिता बहन को मौत के घाट उतार देते हैं, उनके सर पर रॉड मारकर। अब इतनी सारी चीजें होने के बाद जो अभिषेक था वो हिस्सेदारी बराबर नहीं कर रहा होता है। इस चीज को लेकर सनी गुप्ता उसको भी रॉड से मार देता है और उसे भी मौत के घाट उतार देता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अगर इसको मैंने छोड़ दिया तो हो सकता है कि ये मुझे भी मार दे। जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा, उसकी ये मानसिकता होती है। ये स्टेटमेंट वह पकड़े जाने के बाद देता है। जो पूरा मामला था वो 31 मई 2026 को हुआ था, लेकिन जो सनी गुप्ता था सबको कमरे में बंद करके भाग गया था और 2 दिनों के बाद लोगों को स्मेल आनी शुरू हो गई। तब 2 जून 2026 को पुलिस वालों को बुलाकर सारी चीजें तलाशी ले गई। पता चला कि इतनी सारी चीजें हुई है और फिर जाकर सनी गुप्ता पकड़ा गया और फिर वो उसने अपने मुंह से ये सारी चीजें कबूली है। लेकिन जिस हिसाब से वह स्टेटमेंट दे रहा होता है, बोल रहा होता है, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो सच बोल रहा है। हो सकता है इसके पीछे बहुत बड़ा सच है, बहुत बड़ा राज है, जिसकी जांच पुलिस बहुत अच्छे से करनी चाहिए। और जहां एक मर्डर करने के बाद लोगों का इनकाउंटर हो जाता है और यहाँ तो 4 मर्डर हुआ है, क्या ऐसे मामले में इनकाउंटर नहीं होगा? क्या ऐसे लोगों को जीने का पूरा अधिकार है? इसीलिए मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि आरोपी कोई भी हो, जाति धर्म मत देखिए, अपराधी को अपराधी की ही तरह देखा जाना चाहिए। जिस उम्र में एक बेटा अपने माता पिता की लाठी का सहारा बनता है, उनकी सेवा करता है, उस उम्र में अपने ही माता पिता की जान को छीन लिया। पैसों का लालच कितना बुरा होता है ये अब से खुद रिजल्ट सेट करके गया है कि आज उसी की लालच की वजह से वो खुद भी मारा गया। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।